बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फज़ल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैंने जो डिश बनाई है बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही मज़े की बनती है। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, जितनी बनानी ये आसान है उतनी ही ज़्यादा ये टेस्टी है। और इसको बनाने में सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं। ये बच्चों को बड़ों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, ख़ास करके बच्चों के लिए तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले कि मेरा कोई बहन भाई चैनल पे पहली दफ़ा आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक किया करें और शेयर भी किया करें। तो यहाँ पर देखें, अंडे मैंने बॉईल किए हैं 1 दर्जन। इनको ठंडा करने के बाद मैं इनका छिलका उतार कर रख लिया था। अब इनकी कटिंग कर लेते हैं। तो मैं इस तरह से इसकी कटिंग कर रही हूँ। आपको जिस तरह से पसंद हो उस तरह से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो मैं इसलिए इस तरह से छोटा छोटा इनको काट रही हूँ ताकि जो हम मसाले वगैरह इसमें डालेंगे वो अच्छी तरह से इसके ऊपर लग जाएँ और अच्छी तरह से इसमें टेस्ट आ जाए मसालों का। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से मैंने सारे अंडे जो है इनको काट कर रख लिया है। आप कम भी अंडे ले सकते हैं, तकरीबन 6 अदद भी अगर बनाना चाहें तो उस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 अदद प्याज लिए हैं, इनको मैंने मोटा मोटा काटा है। तो इनको हल्का सा फ्राई करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। हमने सिर्फ 1 मिनट के लिए इनको फ्राई करना है। हमने सारे जो प्याज वगैरह है ना, खड़ा खड़ा इनको मसाला रखना है, तो तभी ये अच्छा लगेगा। अंडे का जो भरता होता है ना, इस तरह से बनाएं तो बहुत ही मज़े का बनता है। तो अब मैंने 1-1 चम्मच लिया है लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। इनको भी हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। सिर्फ इनको हमने 1 मिनट के लिए फ्राई करना है। और इसके बाद हमने डाल देने इसमें टमाटर मैंने 2 अदद लिए हैं। इनको मैंने इस तरह से दरमियाने साइज़ का काट लिए। ये भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा इनको फ्राई करते हैं। और इसके बाद मैंने थोड़े से प्याज जो है ना, 2 से 3 अदद प्याज लिए हैं, इनको मैंने चॉप कर लिया था। तो इनको चॉप मैंने इसलिए किया है ताकि इसमें थोड़ी सी ग्रेवी सी बन जाए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो कहते हैं कि हमें मसाला मसाला सा चाहिए। तो इसलिए मसाला सा होगा बीच में तो ये ज़्यादा मज़े की बनेगी। तो इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसमें कम प्याज भी डाल सकते हैं, जिस तरह से आपको पसंद हो। तो इनको थोड़ा सा फ्राई कर लिया मैंने। इसके बाद मैंने 4 से 5 अदद टमाटर लिए हैं, इनको मैंने पेस्ट बना लिया था। तो ये पेस्ट भी इसमें डाल देते हैं और इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। तकरीबन इनको हमने खुश्क होने तक फ्राई करना है अच्छी तरह से। आप इसकी जगह पे अगर केचप डालना चाहते हैं तो आप इसकी जगह पे केचप भी डाल सकते हैं। तो दोनों का टेस्ट जो है एक जैसा ही आएगा। अगर केचप जो डालेंगे आप तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यकीन करें ये बहुत ही मज़े का बनता है। ये अंडे का जो भरता होता है बहुत ही जल्दी बन जाता है, जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। और इसको बच्चे खाकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, ख़ास करके दोपहर में जब हम बनाते हैं ना, ये तो बहुत ही मज़े का बनता है। तो इसमें मैं सुरख मिर्च बिल्कुल नहीं डालूँगी, अगर आप डालना चाहते होंगे तो डाल लें। तो यहाँ पर मैंने काली मिर्च डाली है, इसमें 2 चम्मच बड़े वाले। आप अपने टेस्ट के हिसाब के कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने खुश्क धनिया पाउडर लिया है 1 चम्मच बड़े वाला। तो इसके अंदर हमने नमक जो है वो अपने हिसाब से डालिएगा, क्योंकि जो खुश्क होता है ना सालन, उसमें नमक ज़्यादा हो जाए तो फिर वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर मैंने गरम मसाला डाला है 1/2 चम्मच। तो 1 चम्मच मैंने इसमें नमक का डाला है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि मसाले वगैरह अच्छी तरह से भून जाएं। मसालों को हमने अच्छी तरह से भून लेना है ताकि इसका जो घी वगैरह है अच्छी तरह से निकल आए। तो साथ ही मैंने इसके अंदर पुदीने के जो पत्ते हैं वो भी मैंने तोड़ कर रख लिए थे। उससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। वो भी गर्मियों के में कोई भी आप डिश बनाए ना तो उसमें आप पुदीना लाजमी इस्तेमाल किया करें। ये हमारे मैदे के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और ये खुशबू इसमें से खाने में से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। जो भी हम डिश बनाएं उसमें अगर पुदीना डालेंगे तो बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। तो थोड़ा सा पुदीना मैंने डाल दिया है। तो इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। तकरीबन काफ़ी हद तक हमारा जो मसाला है भुन चुका है, घी भी इसका निकलना शुरू हो गया। अब साथ ही हमने जो अंडे काट कर रखे हुए थे ये भी इसमें डाल देते हैं और इनको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा इनको मिक्स नहीं करेंगे ताकि ये जर्दियाँ वगैरह जो हैं ये टूटे नहीं। हल्का से इसको मिक्स करेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से, जिस तरह से हम चावलों को मिक्स करते हैं ताकि वो टूटे नहीं, इसी तरह से हमने इनको मिक्स करना है। थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फिर इसको हमने दम पे लगा देना है। तो दम इसको मैं लगा रही हूँ 10 से 15 मिनट तक हम इसको हल्की आँच पर दम लगा देंगे। तो आपने ये याद रखना है कि आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट किया करें अच्छे, इससे मेरा बहुत ही ज़्यादा हौसला बढ़ता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। और अगर कोशिश किया करें कि आपके पास टाइम तो बहुत ही ज़्यादा इस पे जो है ना टाइम ज़्यादा नहीं लगता, आप शेयर किया करें अपने किसी भी दोस्तों को मेरी जो वीडियो होती हैं। मुझे बहुत ही ज़्यादा इससे हौसला मिलेगा और आप सबकी भी अल्लाह ताला इंशाल्लाह मदद फरमाएगा। तो यहाँ पर देखें, मैंने दम खोल लिया 10 से 15 मिनट के बाद। तो ये बहुत ही मज़े की खुशबू इसमें
आ रही है। अब इसके ऊपर डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया गार्निश के लिए। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, खूबसूरती के लिए भी होता है और इससे बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है। तो थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें भी दरमियान से काट कर ये भी रख ली थी, ये भी इसके ऊपर डाल देते हैं। तो इंशाल्लाह आपको आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आपने मुझे बताना है कि ये अंडे का भरता आपको कैसा लगा है, और इसका नाम मैंने अंडे का भरता रखा है, यही रखना चाहिए था कि या कोई और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे और अल्लाह ताला आपकी नेक ख्वाहिशात पूरी फरमाए। अल्लाह हाफिज़।